सिमिलरली स्मार्टफोन्स, मैं खुद एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता हूं, स्मार्टफोन्स के जरिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन एडिक्शन पर मैंने बहुत बात करी है। इस पूरे वीडियो में मैंने बार बार समझाया कि कैसे स्मार्टफोन्स का एक बहुत ही हानिकारक इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी नई जनरेशन पर। तो इसी तरीके से एआई की भी पूरी सच्चाई बताना मैं इसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड 3 मेजर रिसर्च पेपर्स पिछले 1 साल में सामने आए हैं दोस्तों। पहला है ये 2025 में अमेरिका के MIT मीडिया लैब के द्वारा कंडक्ट की गई स्टडी। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 54 पार्टिसिपेंट्स को एक एसे लिखने को कहा और इन पार्टिसिपेंट्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को चैट जीपीटी यूज करना अलाउ किया गया, दूसरे को सिर्फ गूगल सर्च करना अलाउड रखा गया और तीसरे को पूरा एसे खुद से लिखने को कहा गया। इन सब लोगों के एसे लिखने के दौरान एक EEG मशीन का इस्तेमाल किया गया ताकि उनकी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। और यहां पर कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। चैट जीपीटी यूजर्स का जो ग्रुप था उनमें सबसे कम ब्रेन एंगेजमेंट देखी गई, यानी कि ऐसे लिखते वक्त इन लोगों के ब्रेन में एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम थी। लिटरली कहें तो इनका ब्रेन स्विच्ड ऑफ था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि यह स्टडी कई महीनों तक चली थी और कुछ महीनों बाद यह देखा गया कि चैट जीपीटी यूजर्स और आलसी होते गए और स्टडी के आखिर में सिर्फ एसेस को चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। जब इस ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि उन्होंने क्या लिखा है तो वो अपना ही लिखा गया ऐसे कोट नहीं कर पा रहे थे, जबकि जिन लोगों ने बिना किसी टूल का इस्तेमाल करे खुद से ऐसे लिखा था उनको सब कुछ याद था। जो गूगल सर्च को इस्तेमाल करने वाला ग्रुप था वो कहीं ना कहीं इनके बीच में लाए किया। उनमें एक्टिव ब्रेन फंक्शन जरूर देखा गया लेकिन उतनी ब्रेन एक्टिविटी नहीं थी जितनी तीसरे ग्रुप में थी। इसी तरह 2025 में माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने 319 नॉलेज वर्कर्स पर यह वाली स्टडी करी। इसमें पाया गया कि जिन लोगों को एआई पर ज्यादा भरोसा होता है वो बहुत कम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। जब लोग एआई पर ज्यादा रिलाई करने लगते हैं तो उनकी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा स्टडी में पाया गया कि जो लोगों का पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस था वो फोकस अब शिफ्ट होकर इस बात पर पहुंच गया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में एआई को कैसे यूज किया जाए और कैसे ऑटोमेट किया जाए टास्क। तीसरी एक ये स्टडी है करीब 666 लोगों पर की गई। इसमें पाया गया कि फ्रीक्वेंट एआई यूज और क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब जितना ज्यादा एआई यूज उतनी ही कम क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसके पीछे यहां पर रीजन बताया गया कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का यहां पर मतलब है कि लोग अपने सोचने वाले काम एआई को आउटसोर्स कर देते हैं और इससे उनको खुद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई कि ये आउटसोर्सिंग यंग लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। इन 3 स्टडी से ये बात साफ है कि एआई का एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है हमारे दिमाग की सोचने की कैपेबिलिटीज पर।